नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं जिस विषय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय के बिना हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्रों, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे और हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से सकुशल रहें, ताकि हमारे द्वारा जो ये जीवन की एक दैनिक प्रक्रियाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे, इनके लिए जो संघर्ष इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें करना पड़ता है, इसके मूल में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। तो मित्रों, प्रयास करें कि अपने जीवन में हर प्रकार से अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करें और स्वस्थता के पीछे छुपा होता है कुंडली में गहन राज। आइए जानते हैं वो राज कौन से हैं जिस कारण हम अस्वस्थ रहते हैं। वो कौन से कारक हैं जिन कारणों से हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर रहता है या गिरता जाता है, और वह कौन से स्टार हैं, कौन से ग्रह हैं जिनके प्रभाव से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, यह एक बहुत ही एक ऐसा विषय है, एक रोचक विषय है, इसे आपको समझना होगा। मित्रों, कुंडली में लग्न भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इसमें खास तौर पर छठा, आठवां और 12वां भाव ये दुख स्थान कहे जाते हैं। इन स्थानों पर अगर किसी प्रकार का कोई कमज़ोर ग्रह बैठता है तो वह शरीर के लिए अरिष्टकारक होता है। इन स्थानों में चंद्रमा का बैठना खास तौर पर कमज़ोर माना जाता है। जिन लोगों को लगातार शीत, ठंड, एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है वो चंद्र ग्रह के कारण होती है। चंद्र ग्रह अगर लग्न भाव में बैठते हैं तो भी शीत, ठंड, एलर्जी का प्रभाव रहता है, और छठे, आठवें और 12वें स्थान में बैठते हैं तो भी शीत, ठंड, एलर्जिकल प्रॉब्लम देते हैं। चंद्रमा चोट इत्यादि भी देते हैं, लेकिन मेरी जो आज परिचर्चा का जो मेरा विषय है वह स्वास्थ्य को लेकर है, तो मैं खास तौर पर स्वास्थ्य के संदर्भ में ही आज बात करूंगा। अब ऐसे ही क्या होता है कि जैसे अष्टम भाव में अगर मंगल है, साथ में राहु ग्रह बैठ गया तो भी एक अस्वस्थता का कारण बनता है, या 12वें घर में राहु मंगल बैठ गए, या सूर्य राहु जो हैं अष्टम भाव में बैठ गए, सूर्य राहु लग्न भाव में बैठ गए, सूर्य राहु 12वें घर में बैठ गए, तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि जिससे रक्त विकार, एलर्जिकल प्रॉब्लम और ख़ास तौर पर राहु और मंगल की युति वो घबराहट, भय, अशांति देने वाली होती है। चोट दुर्घटनाओं का बहुत ज़्यादा डर रहता है ऐसे लोगों के साथ। तो चूँकि विषय स्वास्थ्य का है तो ये बताना चाहूँगा कि हृदय संबंधी रोग मंगल राहु के कारण उत्पन्न होते हैं, सूर्य राहु के कारण उत्पन्न होते हैं, सूर्य केतु के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसी ग्रह स्थितियाँ हमारी कुंडली में बन रही है तो निश्चित तौर पर हमारे कुंडली में ग्रह जो हैं कमज़ोर भाव पर बैठे हैं या ग्रहण योग बना रहे हैं, तो इस वजह से हमें शारीरिक कष्ट हो रहे हैं। लग्न और 8वें के बीच का संबंध क्या है, छठे और 12वें के बीच का संबंध क्या है,
लग्न और सातवें के बीच का संबंध क्या है। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर करती हैं। अगर इन भाव में कोई षडाष्टक योग बन रहा हो या क्रूर ग्रह लग्न से सप्तम को देख रहे हों, अष्टम से द्वादश को देख रहे हों, इस प्रकार की अगर कोई स्थिति बनती है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। सूर्य कमज़ोर होता है तो हड्डी संबंधी रोग निश्चित तौर पर हमको सताएगा और ख़ासतौर पर मानसिक दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। चंद्रमा कमज़ोर है तो शीत ठंड एलर्जिकल प्रॉब्लम जरूर देगा। अगर मंगल कमज़ोर है तो रक्त विकार से संबंधित समस्या देगा। अगर मंगल क्रूर है तो हार्ट से संबंधित परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, तो इस प्रकार की दिक्कत वो रखेगा। राहु अगर ख़ासतौर पर कमज़ोर स्थान पर या क्रूर स्थान पर है, सप्तम अष्टम भाव में है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं। उन्हें डर, भय और घबराहट की मात्रा उनके जीवन में ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं को समझने के लिए सर्वप्रथम हम योग्य ज्योतिषी के पास जाएं और योग्य ज्योतिषी के माध्यम से अपने कुंडली का विवेचन कराएं और वस्तुस्थिति को समझें कि आखिरी प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि अगर स्वास्थ्य किसी भी कारण से कमज़ोर हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो अगर हमने अपनी दैनिक दिनचर्या ठीक कर ली, हमारा प्रातःकाल उठने का जो हमारी जो दिनचर्या है, प्रातः हम नियमित जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठ जाएं, उसके बाद दैनिक क्रियाकलापों को करने के बाद भगवान की स्तुति और वंदन करें, थोड़ा बहुत जितना भी हमसे बन पड़ता है योग ध्यान धारणाएं इनका हम प्रयोग करें, और सबसे बड़ी बात है पूजा और उपासना। तो पूजा उपासना जरूर करें। और यह एक अकाट्य सत्य है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो चीज़ हमें योग और अन्य चीज़ों के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है वह मंत्र जाप से हमें प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में 3-3.5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करता है, महामृत्युंजय मंत्रों का नियमित 28 या से लेकर 108 बार तक जाप करता है, भले ही वो ज़्यादा संपुट वगैरह उसमें न लगाता हो, सीधे महामृत्युंजय का जाप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। ओम हंग हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार के दिन या नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे शारीरिक स्वस्थता तो मिलती ही मिलती है, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ती है, उसकी मेधा शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह उठें, सूर्य नारायण को जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ सूर्य भगवान को जल दें। इससे आपकी सिरदर्द, नेत्र विकार, माइग्रेन, इन चीज़ों की समस्याएं कम होंगी। तुलसी माता को जल दें, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और अगर केले का वृक्ष घर पर है तो उसमें जल चढ़ाएं, चंदन जौ चढ़ाएं। खासतौर पर बृहस्पतिवार के दिन ऐसा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अगर हम जीवन में इन चीज़ों को उतारते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है। और पुनः मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक करें और बताए हुए जो भी नियम हैं इनको अपने जीवन में परिपालन करें, इनका पालन करें, तो निसंदेह आपके शरीर से रोग इत्यादि कम होंगे।